नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय और ज्योतिष परिचर्चा में आपका स्वागत है। और आज हम ज्योतिष परिचर्चा में बात करने वाले हैं लक्ष्मी श्रापित योग के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लक्ष्मी श्रापित योग कैसा योग है और ये किस तरीके से बनता है, और इस लक्ष्मी श्रापित योग के प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार आते हैं और किस तरीके से जीवन में आता है। तो आज का जो विषय ये रहने वाला है लक्ष्मी श्रापित योग का। तो इसके साथ में ही हम यह जानेंगे कि इस बार की जो दीपावली होने वाली है, जो दीपावली का पर्व आ रहा है, तो इस पर्व में इस लक्ष्मी श्रापित योग का क्या प्रभाव रहने वाला है और किस तरीके से इस दीपावली पर प्रयास कर सकते हैं कि हम लक्ष्मी को जो है प्राप्त करें। क्योंकि जो लक्ष्मी श्रापित योग का निर्माण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस की वजह से कुछ ना कुछ जो है समस्याएं रहने वाली हैं। थोड़ा सा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने में कुछ समस्याएं रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय ज्योतिष परिचर्चा में लक्ष्मी श्रापित योग के बारे में, और जो है जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये योग है और किस तरीके से हमारे जीवन को ये प्रभावित करता है। नमस्कार जसवंत बघेल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष परिचर्चा में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लक्ष्मी श्रापित योग क्या है और किस तरीके से बनता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी योग बनते हैं और जितने भी दुर्योग बनते हैं, योग है, दुर्योग है, तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे ग्रहों की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। यही ग्रह जब अपनी अनुकूल स्थितियों में होते हैं, तब कहीं ना कहीं यही योग आपको आपके जीवन की परम उत्कर्ष पे पहुंचा देते हैं, परम उन्नति पर पहुंचा देते हैं। और जब यही ग्रह आपके जन्मांक में बहुत ही अच्छी स्थितियों में नहीं हो, पाप प्रभाव में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो यही जो योग होते हैं वो दुर्योग बन जाते हैं और आपको आपके जीवन में समस्याएं जो है समस्याओं के फेर में डाल देते हैं। तो जैसा कि आज का विषय है लक्ष्मी श्रापित योग का, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी श्रापित योग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि लक्ष्मी का श्राप है ना, कि मतलब लक्ष्मी जो रिप्रेजेंट करती हैं आपके जीवन में, वो धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भोजन, अन्न, ये सब जितना भी आता है वो सब महालक्ष्मी की कृपा से आता है। और कहते हैं ना कि खान पान का वैभव सब तुमसे आता है। आरती एक है और उस आरती में लिखा हुआ है कि खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो जो है जो ये लाइन लिखी गई लक्ष्मी जी के परिप्रेक्ष्य में कि भाई लक्ष्मी की अगर कृपा होती है तो जितना भी संसार का वैभव है वो बहुत ही सहजता के साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो है प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है, जो भी व्यवसाय करता है ना, उसमें उसको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ही लाभ होने शुरू हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, लक्ष्मी श्रापित योग के परिणाम क्या होते हैं और किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में वो देखे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सोचना है कि कोई ऐसी कौन सी दुकान आपने देखी कि जिसकी दुकान पे बहुत ही जो है अच्छी बिक्री थी, बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ उसकी दुकान पे रहती है। हर शहर में 3-4 दुकानें कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होती हैं कि जिनकी दुकानें हमेशा भरी रहती हैं, कभी खाली नहीं होती हैं, है ना। बहुत ऐसी दुकानें हर किसी शहर में आपको मिल जाएंगी। और हर शहर में कुछ ना कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी रहती हैं। छोटी छोटी दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं, बहुत पैसा आता है, बहुत ही जो है भीड़ भाड़ रहती है ना। और बहुत बड़े बड़े ऐसे मॉल भी होते हैं जो बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं आता है। तो लक्ष्मी श्रापित योग इसी ही जो है तुलनात्मक अध्ययन इसी ही रूप से कर सकते हैं कि जब लक्ष्मी की कृपा हो, जब लक्ष्मी श्रापित ना हो, जब लक्ष्मी श्रापित योग नहीं होता है, तो व्यक्ति के जीवन में ना उसको सफलताएं सहजता के साथ मिलती चली जाती हैं। छोटे ही काम में बहुत ही अच्छे स्तर की व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है, पैसा कमाता है। और अगर मान लीजिए कि लक्ष्मी श्रापित हो
कुछ ना कुछ ऐसे योग उसकी कुंडली में बैठे लक्ष्मी श्रापित योग बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करेगा, बहुत ही भागा दौड़ी करेगा, तो भी उसके जो मूलभूत खर्चे हैं जीवन की आवश्यकता के, वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। मकान की और संपत्ति और प्रॉपर्टी की बात तो बहुत दूर की ही जो है ना बात है। तो ये होता है लक्ष्मी श्रापित योग, है ना। जब कभी भी लक्ष्मी श्रापित योग बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके अर्निंग हैं, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, वो सबसे पहले बंद होना शुरू हो जाती है। आपका जो काम होता है वो एकदम चलते चलते बंद हो जाता है, एकदम रुक जाता है ना। जो काम आपका बहुत अच्छी तरीके से कभी कभी चल रहा था, तो वो काम एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। जिस काम से आपको बहुत हद तक अब तक सफलताएं मिलती हुई आ रही थी, आपको असफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो यही जो चीज़ है ना, यही योग जो है, हम उसको लक्ष्मी श्रापित योग बोलते हैं। मतलब जितनी मेहनत हम करते हैं उसके अनुपात से फल की प्राप्ति नहीं होना। अब हम बात करते हैं कि भाई लक्ष्मी श्रापित योग बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है, और इसको दूर करने का क्या तरीका होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि लक्ष्मी श्रापित योग जो बनने के तरीके हैं वो कई तरीके से बन सकते हैं ना। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो ये लक्ष्मी श्रापित योग बना देते हैं। आप इस तरीके से समझिएगा कि भाई जो पॉइजन होता है ना, जो जहर होता है, जो विष होता है, वो एक ही तरीके से नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके विष बन जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ग्रहों के योग से, उनके परिवर्तन से कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसको हम लक्ष्मी श्रापित योग के बारे में जो है हम लोग कह सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, जो इस समय में ग्रह गोचर चल रहा है, तो वो ग्रह गोचर लक्ष्मी श्रापित योग ही बना रहा है ना। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे कि कोरोना काल चला, बहुत ज़्यादा मद्दा हो गया था, है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एक वजह तो ये रही। बाकी इस समय में ना आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा मद्दा है, बहुत ही ज़्यादा मद्दा चल रहा है। लोगों की दुकानें खाली हैं, खाली बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लक्ष्मी श्रापित योग जो है बन रहा है। अच्छा, जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में कुछ ग्रह बहुत ही मजबूत स्थितियों में है ना, तो उन लोगों को तो ये एक योग प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में धन भाव के से संबंधित ग्रह थोड़ा कमजोर स्थिति में है, दशाएं थोड़ा प्रतिकूल चल रही हैं, शनि के फेर में चल रहे हैं, शनि की 7.5 ढैया वगैरह कुछ चल रही है, महादशाएं अंतरदशाएं थोड़ा सा अगर अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उन लोगों को ये योग पूरी तरीके से अभी इस टाइम में प्रभावित कर रहा है। आप यकीन मानिएगा, जिन व्यक्तियों को लॉकडाउन में परेशानियां नहीं आई, है ना, जिन व्यक्तियों का जीवन यापन लॉकडाउन में सही तरीके से हो गया, उन लोगों को भी आज की डेट में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, महसूस हो रहा है, आर्थिक तंगी महसूस हो रही है। वजह क्या है? वजह है लक्ष्मी श्रापित योग। तो ये वास्तविकता है कि पीछे जब लॉकडाउन हुआ था तो काम धंधे सब बंद हो गए थे, कोई जो है सब जगह जो है दुकानें बंद थी, लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी हुई उस समय में। लेकिन उस समय में भी जिन लोगों को आर्थिक तंगी महसूस नहीं हुई, अपना उनका जीवन ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, अभी से उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है ना। तो ये जो स्थितियां बनी है, आप खुद महसूस करिए, अपने घर में महसूस करिए, अपने परिवार में देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जो फाइनेंशियली क्राइसिस, जो आर्थिक तंगी से पिछले कुछ दिनों से जूझ रहे हैं। अगर वो आप हैं या आपके आसपास के लोग हैं, तो उनको जो है यही जो योग मैं बता रहा हूं, लक्ष्मी श्रापित योग, यही योग उनको परेशान कर रहा है। तो ये लक्ष्मी श्रापित जो योग है किस तरीके से बन रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। ज्योतिष में साक्षात लक्ष्मी जो मानी गई हैं, वो माने गए हैं शुक्र देवता को, है ना। जो शुक्र की स्थितियां होती हैं जन्म कुंडली में, वो जो है लक्ष्मी की स्थिति मानी जाती है। शुक्र यानी कि आपकी जन्म कुंडली में लक्ष्मी, ठीक है। दूसरी चीज, तुला राशि, जो राशि मानी गई है वो शुक्र की राशि मानी गई है। तुला मतलब तराजू, तराजू मतलब व्यापार की स्थितियां। तराजू जो है एक तरीके से व्यापार को प्रदर्शित करता है, जहां तराजू है वहां व्यापार है, ठीक है। निर्णय जो है, जो तुलनात्मक अध्ययन है, वो जो है हम तुला राशि से देखते हैं। बिजनेस व्यापार जो है वो तुला राशि से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है। कलयुग में स्थितियां अगर हमें किसी व्यक्ति की देखनी है, कितने स्तर पर पहुंचेगा, तो सब कुछ छोड़ करके उसकी तुला लगन मान लीजिए और सारे ग्रहों को वहीं रख दीजिए जहां पर है। उसकी आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उस चीज से मिल जाएगी। यानी कि तुला राशि भी धन की राशि मान सकते हैं।
काम की राशि मान सकते हैं, हम अपने जीवन के उपभोग में आने वाली चीजों की राशि मान सकते हैं। तो दो चीज, एक तो शुक्र ग्रह और दूसरा जो है वो है तुला राशि। तो सबसे पहली चीज, अभी जो है जो लक्ष्मी के ग्रह है, जो लक्ष्मी का कारक ग्रह है शुक्र, वो अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, कन्या राशि में चल रहे हैं। और कन्या राशि में तो चल रहे हैं, इसके साथ साथ में उस शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहां जो राहु है, जितने भी दोष, अधिकांश ज्योतिष में दोष, अधिकांश ज्योतिष में दुर्योग जो बनाता है ना, वो राहु बनाता है। जितनी भी श्रापित कुंडलियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं राहु और शनि का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अभी क्या है कि जो शुक्र है, जो साक्षात महालक्ष्मी है, वो नीच राशि में चल रहे हैं, अपनी सबसे खराब राशि में चल रहे हैं शुक्राचार्य शुक्रदेव। फिर दूसरी चीज, उस शुक्र को राहु प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र हो गई खीर और राहु हो गया मिट्टी के तेल की बूंद। तो ये जो श्रापित योग बन रहा है, ये बन रहा है शुक्र ग्रह पे राहु की दृष्टि, नीच राशि में शुक्र, उस पे राहु ग्रह की दृष्टि। फिर जो शुक्र देव हैं वो तो खुद पीड़ित हो गए, बहुत कमजोर स्थिति में हो गए। लक्ष्मी की जो ग्रह है बहुत कमजोर स्थिति में हो गए, उसको राहु अपनी पंचम दृष्टि से पीड़ित कर रहे हैं। फिर उस शुक्र पर वक्री मंगल की दृष्टि, वक्र मंगल है ना, ज्योतिष में सबसे जो क्रूर ग्रह वक्र होता है वो मंगल होता है। ध्यान रखना कि जब मंगल अपने उस पर आपको दंड देने पर आ जाए तो बहुत ही विकट का दंड देता है। मंगल एक अशुभ ग्रह माना जा सकता है। तो शुक्र जो है एक तो राहु से पीड़ित हो गए, एक वक्र मंगल का प्रभाव जो है शुक्र को पीड़ित कर रहा है। तो यहां पर नीच राशि के शुक्र पर वक्र राहु और वक्र मंगल की पूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है, वो इस समय लक्ष्मी श्रापित योग का निर्माण कर रही है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि महालक्ष्मी की राशि है और तुला राशि में वर्तमान समय में अब तक बुध वक्री चल रहे थे और सूर्य नीच राशि के हो गए तुला राशि में, जो धन की राशि है। तो पहली चीज, जब तुला राशि में नीच के शुक्र हो गए और तुला राशि के स्वामी शुक्र वो खुद नीच के हो गए और तुला राशि में सूर्य नीच के हो गए, तो यहां एक दूसरा ऐसा यह फैक्टर है जो कि लक्ष्मी श्रापित योग को बलवान कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए तुला राशि में शुक्र सूर्य नहीं होते तो ये योग इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता। तो सबसे पहली चीज, शुक्र नीच के हो गए, शुक्र पीड़ित हो गए। फिर तुला राशि पीड़ित हो गई, तुला राशि में नीच के सूर्य हो गए, बकरी बुध हो गए थे। और उस तुला राशि में नीच के सूर्य के ऊपर मंगल की, वक्र मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है ना। अष्टम दृष्टि विध्वंस की दृष्टि मानी गई है ज्योतिष शास्त्र में मंगल की। तो तुला राशि में नीच के सूर्य के ऊपर मंगल की वक्र दृष्टि और उधर सूर्य की पूर्ण दृष्टि, सूर्य पूर्ण दृष्टि से सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय में लक्ष्मी श्रापित योग अपनी परम उच्चतम स्थिति पर होकर जगत में, संसार में आर्थिक तंगियां, आर्थिक क्षतियां पहुंचाने की पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहा है। मित्रों, जगत की आत्मा सूर्य है। जब आप किसी के जन्मांक में सूर्य की स्थिति देखें तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस ग्रह का कितना फल व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। जब अगर सूर्य ही पीड़ित हो जाए और खासकर अपने परम शत्रु शनि से पीड़ित हो जाए, नीच यानी कि बहुत कमजोर स्थिति में होकर के अपने परम शत्रु शनि की दृष्टि से पीड़ित हो जाए, तो संसार में प्राण शक्ति की कमी करते हैं और यही शक्ति ग्रहों की भी शक्तियों को कम करती है। भाई, जब सूर्य मजबूत होंगे तो और भी तो ग्रह आपको शुभ और अच्छे परिणाम देंगे। तो जब सूर्य ही पीड़ित हो गए, शनि से पीड़ित हो गए, मंगल वक्र मंगल से पीड़ित हो गए, जब लक्ष्मी का ग्रह शुक्र ही जो है राहु और वक्र मंगल से, संसार में धन वैभव संपदा कहां से आएगी, आप ही बताइए। तो ये जो लक्ष्मी श्रापित, लक्ष्मी को श्रापित जो योग है, जिस वजह से आर्थिक तंगियां बहुत ज्यादा हो रही है, दुकान बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, काम धंधों में बहुत ज्यादा जो तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, कब तक रहेगी बंधु? ये रहेगी 15 नवंबर तक। जब तक दीपावली है तब तक ये स्थितियां
बनी रहेंगी। क्योंकि दीपावली के बाद ही जो शुक्र है वो राहु की पकड़ से निकलेंगे, लेकिन राहु की पकड़ से निकलने के बाद वो मंगल की पकड़ में आ जाएंगे। तो इस बार की दीपावली मान्यवर बंधु लक्ष्मी श्रापित योग में होने जा रही है। इस लक्ष्मी श्रापित योग की वजह से जिस स्तर पर मार्केट चलना चाहिए, जिस स्तर पर खरीदारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में कठिनाइयां आएंगी। और आपने महसूस भी करा होगा कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस, कुछ ना कुछ आर्थिक क्षति, कुछ ना कुछ मद्दा आपके जीवन में भी चल रहा है। जिनके है उनको इतनी परेशानी नहीं महसूस हो रही होगी, लेकिन जिन लोगों के पास संचित धन नहीं है उन लोगों की दीपावली कैसे बनेगी तो आप ये बता सकते हैं। ये तो ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं जिसने आदमी को विचलित कर दिया है। अब इसका उपाय क्या है, किस तरीके से इस लक्ष्मी श्रापित योगों को हम संयमित कर सकते हैं। लक्ष्मी श्रापित योग को संतुलित करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं। सर्वप्रथम कि आप ये निश्चिंत हो जाएं कि हमेशा ग्रह स्थितियां एक जैसी नहीं रहती। शुक्र आज अगर आपके पीड़ित हैं तो कल वो पीड़ित नहीं होंगे, कल वो इस पकड़ से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने कुछ महसूस करा, प्रैक्टिकल करा, और उसके बाद मैंने जाना कि अगर लक्ष्मी श्रापित योग कुंडली में हो, जिस तरीके से वर्तमान समय में लक्ष्मी श्रापित योग चल रहे हैं, लोगों के काम रुक गए, प्रॉपर्टी बिकते बिकते रुक गई, पैसे आते आते रुक गए, फोन पर बात हो रही है पैसे आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, जो पैसे आते आते रुक रहे हैं, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो इससे निजात पाने का लक्ष्मी श्रापित योग में मैंने एक छोटा सा उपाय निकाला है। करके देखिए, फल देने की जो सामर्थ्य है वो ईश्वर में है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन यहां पे मैं जो आपको इस लक्ष्मी श्रापित योग के प्रभावों को कमजोर करने के लिए वो करके देखेंगे, निश्चित आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उपाय करें और ईश्वर पे छोड़ दें, निश्चित लाभ होगा। यहां पर प्रयास करिए कि गहरे नीले रंग के कपड़े, रॉयल ब्लू, प्रयोग में बिल्कुल मत लाइए। काले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करिए। पहली शर्त। इस लक्ष्मी श्रापित योग को कम करने का तरीका क्या है, और अगर आपके ऊपर भी जो मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये चीजों को प्रयोग करके देखिए और ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। पहले नंबर पर रॉयल ब्लू, गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग अभी कम से कम 20 दिन आपको नहीं करना है। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको अभी नहीं करना है, 20 दिन नहीं करना है। सफेद रंग की चीजों का प्रयोग बढ़ा दीजिए, क्रीम कलर की चीजों का प्रयोग बढ़ा दीजिए। सफेद रंग की चीजों का प्रयोग बढ़ाइए, क्रीम कलर की चीजों का प्रयोग शुरू कर दीजिए। ऐसे वस्त्र आप पहन सकते हैं। अपने भोजन में से शुरुआत में जब आप भोजन करने बैठे तो अपने भोजन में से कुछ हिस्सा गाय के लिए अलग निकाल के रख दें। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इस लक्ष्मी श्रापित योग को संयमित करने का। छाता मिल जाएगा बारिश में, आपको भीगने से बचेंगे। लक्ष्मी श्रापित योग जो वर्तमान समय में ग्रह चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जिस ग्रहों की वजह से लक्ष्मी श्रापित योग है, जो भाई बंधु मेरे से अभी जुड़े हैं वो लाइव करने के बाद पहले वीडियो देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि लक्ष्मी श्रापित योग का कारण क्या है और इसका उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तो
एक तो जो है सफ़ेद रंग के प्रयोग वस्त्रों का प्रयोग शुरू ज़्यादा कर दीजिए, क्रीम कलर के कपड़ों का ज़्यादा यूज शुरू कर दीजिए, है ना। और जो है अपने भोजन में से जो भी आप खाना खाएं दिन में एक बार, दोपहर के समय में जो भी आप भोजन करें तो अपने भोजन में से कुछ हिस्से का मतलब 2-4 का मतलब है कि आधी रोटी ले लीजिए, थोड़ी सब्जी, जो भी आप भोजन करते हैं वो आप अलग निकाल के रख दीजिए। वो भोजन आपको गाय को खिलाना है। अपने खाने में से पहले आपको अपने खाने का कुछ हिस्सा गाय को खिलाना है। एक उपाय आप ये वाला नोट कर लीजिए, 20 दिन करना है ना, 20 दिन करना है। अगर इस उपाय को करके आपको लाभ मिलता है ना तो कंटिन्यू 20 दिन तक लगातार करिएगा। ये योग आपकी जन्म कुंडली में से लक्ष्मी श्रापित योग जो है उसको कम करेगा। लक्ष्मी की कुछ कृपा प्राप्त आपको इस उपाय को करके हो सकती है। दूसरी चीज, एक तो खाने में से कुछ हिस्सा निकाल के गाय को देना है भोजन में से, और चरी होती है ना, एक तो जो गाय को हम खिलाते हैं हरा चारा बोलते हैं, एक सॉफ्ट वाली चरी भी आती है, ठीक है, वो आप प्रत्येक दिन दीपावली तक गाय को डालिए। प्रत्येक दिन गाय को जो है वो आप दीपावली जब तक होती है आपकी, और अगर आप काम धंधा नौकरी आप करते हैं तो आप उसमें आप ही गाय को डालिए, निश्चित लाभ आपको मिल सकता है। पत्नी शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। शुक्र यानी कि पत्नी के साथ संबंधों में अनुकूलता लेके आइए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। पत्नी को प्रसन्न रखने। अब बाकी मैंने तो कुछ ऐसा जो है ये एक असंभव सी बात हो गई कि भाई किसी को खुश रखना, ये तो खुश रहना तो ये तो सिर्फ आपके खुद के मन पर निर्भर करता है। लेकिन पत्नी के साथ संबंध अगर आप अच्छे रखेंगे, थोड़ा सा अगर गुस्सा आ रही है उनको तो आप शांत हो जाएं, थोड़ा सा व्यवहार में संतुलितता अगर पत्नी के साथ लिए हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो यानी कि एक तो रॉयल ब्लू गहरे रंग के नीले कपड़ों को प्रयोग करने से बचें, काले रंग के कपड़ों का प्रयोग करने से बचें, व्हाइट कलर के, क्रीम कलर के, सफेद रंग के और क्रीम कलर के कपड़ों का प्रयोग करें। अपने भोजन में से पहले कुछ हिस्सा निकाल के गाय को डालें और गाय को चरी डालें। तो ये उपाय जब आप करना शुरू करेंगे तो जो ये लक्ष्मी श्रापित योग जो बन रहा है इसमें कमियां आएंगी, 100% आएंगी। तो ये उपाय करें और अपने इस दीपावली के त्योहार को कुछ हद तक अच्छा करें। जो समय चल रहा है, समय तो अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इस समय में भी अगर आप ये कुछ उपाय कर लेते हैं, और बहुत साधारण उपाय हैं, कोई बहुत भारी उपाय नहीं है, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी चेयर है, आपकी कुर्सी, अगर वो जो है उसमें नीले रंग का कपड़ा है, काले रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको हटा दीजिए। इस समय में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बस ये कुछ उपाय थे जो मैंने आप बारे में बताया, और मैंने आपको बताया कि लगभग 15 तारीख के बाद से लक्ष्मी श्रापित योग में कमी आ जाएगी, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। और अगर कोई आपका बंधु हो, कोई बांधव हो, कोई बंधु बांधव हो जो कि इस समय में लक्ष्मी श्रापित योग से पीड़ित चल रहे हो, उनको समस्याएं आ रही हो, तो निश्चित तौर पर उनको ये वीडियो दिखाइएगा, उनको ये वीडियो प्रेषित करिएगा, उनको भेजिएगा, कुछ उनका भी फायदा हो जाए, है ना। कहते हैं ना कि परोपकाराय सताम विभूतया, थोड़ा सा इसी मार्फत, इसी माध्यम से आप जो है परोपकार कर देंगे, उसके कष्टों में थोड़ा सा कमियां लेकर के आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए विषय पे बात करेंगे। और आज का जो विषय लक्ष्मी श्रापित योग का था, उसके लिए आज का जो विषय था वो बेहद गंभीर था, और मुझे जो है इस पर आपसे बात करनी थी, और मैंने इस पर आपसे बात करी। कोई भी अगर आपको इस चीज़ को लेकर के डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी उस शंका का समाधान करूंगा। तो आज इतना ही, फिर से आपके साथ एक नए विषय को लेकर के मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।